एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का साथी दीपक बॉक्सर दिल्ली पुलिस के निशाने पर है, तो दूसरे तरफ नीरज बवाना ने इसको अपना निशाना बना लिया है। जी हां दोस्तों, अब कहा जा रहा है नीरज बवाना दीपक बॉक्सर को नहीं देखना चाहता है। आपको पता होगा दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गोगी गैंग के बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया था। और दोस्तों, टिल्लू ताजपुरिया को गोगी गैंग के बदमाशों ने तो मारा, लेकिन क्या आपको पता है गोगी गैंग को दीपक बॉक्सर ही चलाता है। दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है ये दिमाग से बहुत ज्यादा सन की है। वैसे दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर ये जो टकला है दोस्तों, इसी टकले ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा था। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, इसका नाम है गैंगस्टर योगेश टुंडा। योगेश टुंडा के बारे में बताया जाता है इसने ही तिहाड़ जेल के अंदर प्लानिंग करा था गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का। अब दोस्तों, जिस तरह से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप देख सकते हो दोस्तों, यही है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। कहा जाता है कि ये इंडिया छोड़कर मेक्सिको चला गया था। दोस्तों, इंडिया छोड़कर जब ये मेक्सिको गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस इसे ढूंढ रही थी, लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस को कुछ खबर ही नहीं था इसके बारे में। दरअसल इसके बारे में बताया जाता है ये फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यही है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का फर्जी पासपोर्ट। बताया जाता है इंडिया के अंदर इसने पहले फर्जी पासपोर्ट का बंदोबस्त करा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये विदेश भाग गया। वैसे दोस्तों इसका नाम है दीपक बॉक्सर, लेकिन यहाँ पर इस पासपोर्ट में इसने अपना नाम लिख रखा है रवि अंटिल। आप सोच सकते हो दोस्तों ये कितना ज्यादा फर्जी आदमी है। आप सोच सकते हो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस के साथ भी खेल खेला। बाकी आप कह सकते हो कि दोस्तों ये अपने दुश्मनों के साथ भी खेल खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ पर दोस्तों इसने अपने पिताजी का नाम लिख रखा है मनोज अंटिल। आप सोच सकते हो दोस्तों ये गैंगस्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। और दोस्तों फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग जाना ये किसी आम आदमी का तो काम नहीं हो सकता है। दोस्तों जिसके पास रुपया नहीं होगा उसका औकात नहीं है कि वो विदेश भाग जाए। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर आज के समय में गोगी गैंग को संचालित करता है, लेकिन इससे पहले आपको हम बताते हैं किस तरह से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस मेक्सिको से गिरफ्तार करके लाई। बताया जाता है मेक्सिको के अंदर दीपक बॉक्सर के बारे में वहां के आसपास के पुलिस कर्मियों को पता लग गया कि ये इंडिया के अंदर वांटेड है, ये इंडिया के अंदर से मर्डर करके यहाँ पर आया हुआ है। और दोस्तों बताया जाता है मेक्सिको से इसे डिटेन करा गया। हालांकि दीपक बॉक्सर को कहा जा रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर ही रखा गया है, लेकिन अब तक दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में इस बात का खुलासा नहीं करा जा रहा है कि इसे दिल्ली के किस जेल के अंदर रखा गया है। कहा जा रहा है दीपक बॉक्सर को दिल्ली के अंदर ही रखा गया है, लेकिन दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में अब तक जो खुलासा नहीं हुआ है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वजह है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई अब तक इसके बारे में इस बात का क्यों नहीं खुलासा हुआ कि ये किस जेल के अंदर बंद है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जब से टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हुआ तब से दीपक बॉक्सर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बाकी दोस्तों दीपक बॉक्सर से दिल्ली पुलिस पूछताछ भी कर रही है। कहा जा रहा है कि दीपक बॉक्सर से ये पूछताछ करा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर इसका गैंग कहां कहां एक्टिव है। बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को रिमांड पर लिया है और इससे पूछताछ करा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि दीपक बॉक्सर गोगी गैंग का मुखिया कैसे बना। आपको बता दूं साल 2021 की बात है जब गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। गोलियों से भुनवाने वाला था गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। इसी टिल्लू पहलवान ने गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी का हत्या करवा दिया था। दोस्तों गोगी की हत्या के बाद कहा जा रहा है कि दीपक बॉक्सर ही उसके गैंग का संचालन कर रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, दीपक बॉक्सर आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई से मिला हुआ है। बाकी दोस्तों आपको पता ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना के बीच किस तरह का दुश्मनी चल रहा है, हर कोई इस बात को जानता है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर दीपक बॉक्सर अपना राज जमाना चाहता था। और दोस्तों ये प्लानिंग दीपक बॉक्सर का नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार का है। आज के समय में कहा जा रहा है कि गोल्डी बरार ही गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। और आज के समय में गोगी गैंग को संचालन करने में कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप देख सकते हो दोस्तों जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मारा गया, यहीं पर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया था। और मारने में शामिल ये चारों जो गैंगस्टर था, ये चारों गैंगस्टर जो कि गोगी गैंग के लिए काम करता था। तो देख सकते हो दोस्तों यही है दोस्तों गैंगस्टर योगेश टुंडा। बताया जाता है दीपक बॉक्सर जब दिल्ली छोड़ करके मेक्सिको भागा था, तो मेक्सिको जाने के बाद गोगी गैंग का संचालन गैंगस्टर योगेश टुंडा ही कर रहा था। अब दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जो प्लानिंग करा गया था, उस प्लानिंग का जो मास्टर प्लानर था वो था गैंगस्टर योगेश टुंडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यही है गैंगस्टर योगेश टुंडा। बाकी कहा जा रहा है कि नीरज बवाना दीपक बॉक्सर को निशाने पर लिया है। तो अब क्या वजह है दोस्तों कि नीरज बवाना दीपक बॉक्सर को निशाने पर लिया है। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि भाई क्या वजह है कि नीरज बवाना ने इसको निशाने पर ले लिया, क्यों नीरज बवाना दीपक बॉक्सर के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों कहा जा रहा है कि नीरज बवाना को इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि दिल्ली के अंदर उसके अलावा कोई दूसरा गैंगस्टर अपना नाम कमा ले। नीरज बवाना को बहुत ज़्यादा इस बात से तकलीफ है कि दिल्ली के अंदर उससे कोई आगे निकल जाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीरज बवाना गैंग के गुर्गे जो कि दीपक बॉक्सर को नहीं छोड़ना चाहता है।
बाकी दोस्तों गोगी गैंग के इन बदमाशों ने जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा, उसके बाद कहा जा रहा है कि नीरज भवाना के जितने भी साथी हैं वो लोग अब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला भी लेना चाहता है। दोस्तों जो भी टिल्लू ताजपुरिया का करीबी है वो चाहता है कि किसी भी तरह से दीपक बॉक्सर को खत्म कर दे, क्योंकि दोस्तों एकमात्र दीपक बॉक्सर ही है जो कि दिल्ली के अंदर रहकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मदद करता है। ये बात सच है कि दोस्तों फिलहाल ये दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ये बात भी कहना गलत होगा दोस्तों कि गोगी गैंग जो कि एक्टिव नहीं है। आज भी गोगी गैंग के बदमाश दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वैसे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस ने काम नहीं करी है। दिल्ली पुलिस ने कई तरह का काम करा दोस्तों, बहुत सारे अपराधियों को गिरफ्तार करा गया और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से NIA ने रेड मारी थी, तो आप कह सकते हो दोस्तों दिल्ली के अंदर कहीं न कहीं आतंक को कम करने में दिल्ली पुलिस का एक अहम भूमिका है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों कहा जा रहा है टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद माहौल दिल्ली के अंदर पूरी तरह से गर्म हो चुका है। आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई का साथी और गोगी गैंग का मुखिया दीपक बॉक्सर एक तरफ पुलिस के निशाने पर भी है और दूसरी तरफ नीरज भवाना के निशाने पर भी है। वैसे दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में कहा जाता है इसके पास बहुत ज्यादा रुपया है। अब दोस्तों आप खुद ही दिमाग लगाओ, जब तक इसके पास रुपया नहीं था तब तक ये इंडिया छोड़कर विदेश कैसे भाग गया, तब तक ये मैक्सिको कैसे चला गया। और आप सोच सकते हो दोस्तों इसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया, तो भाई फर्जी पासपोर्ट इसने कैसे बनवाया, यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों, यही है इसका फर्जी पासपोर्ट जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को पता चला, फिर फाइनली दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार करा गया। हालांकि दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में कहा जा रहा है कि इससे दिल्ली के अंदर पूछताछ करा जा रहा है, और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इससे पूछताछ करा जा रहा है कि दिल्ली के किस किस क्षेत्र के अंदर इसका गैंग एक्टिव है। बाकी दोस्तों इन चारों बदमाशों के बारे में बताया जाता है जिन चारों बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया का तिहाड़ जेल के अंदर हत्या करा था, उन चारों बदमाशों का भी पेशी है। बाकी दोस्तों कहा जा रहा है इन चारों के अलावा दो और बदमाश था जिसको कि बाद में गिरफ्तार करा गया था। तो आप कह सकते हो दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार करा गया था और उन तमाम 6 बदमाशों का कनेक्शन गोगी गैंग के साथ था। तो अब कहा जा रहा है दीपक बॉक्सर नीरज भवाना के निशाने पर है। बाकी दोस्तों आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात से दिल्ली आ चुका है, तो दिल्ली आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई भी उथल पुथल नीरज भवाना गैंग के लोग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल दिल्ली पुलिस भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है और दिल्ली पुलिस जो कि किसी भी कीमत पर इन गैंगस्टरों को आपस में एक दूसरे से लड़ने का मौका ही नहीं देगी। अब देखते हैं दोस्तों किस तरह से दिल्ली पुलिस इन तमाम गैंगस्टरों के आतंक पर अंकुश लगाती है, किस तरह से दिल्ली पुलिस इस बार इन आतंकियों को शांत कर पाती है। और फिलहाल देखते हैं दीपक बॉक्सर दिल्ली पुलिस के सामने क्या क्या राज उगलता है। जिस तरह दीपक बॉक्सर का लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्शन बताया जाता है और टिल्लू ताजपुरिया का नीरज भवाना के साथ कनेक्शन बताया जाता है, दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा दोस्तों, इसमें लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना का बहुत बड़ा स्वार्थ है। क्यों लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग के बदमाशों का मदद कर रहा है, क्यों लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार गोगी गैंग के बदमाशों का इतना ज्यादा समर्थन कर रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा राज यह है कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश जो कि अपने गैंग को दिल्ली के अंदर मजबूत करना चाहता है, और इसी वजह से बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश जो कि गोगी गैंग को अंदरूनी स्तर से समर्थन कर रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है, उसका मदद कर रहा है। उसी तरह से दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अब जिस तरह से नीरज भवाना अपने अंदर एक तरह से गुस्सा दिखा रहा है, जिस तरह से नीरज भवाना ये दिखा रहा है कि वो सच में गुस्साया हुआ है, उसे टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अब दोस्तों ये बात फर्जी भी हो सकता है, क्या पता नीरज भवाना टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उसके गैंग के बदमाशों का इस्तेमाल करना चाहता हो, क्या पता नीरज भवाना के अंदर एक तरह का स्वार्थ हो और इसी स्वार्थ बस वो टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद बहुत ज़्यादा दुख का नाटक कर रहा हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों कहा जा रहा है नीरज भवाना अपने गैंग को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जिस तरह से नीरज भवाना के बारे में सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो दीपक बॉक्सर को निशाने पर लिया है, तो दोस्तों दीपक बॉक्सर का आज के समय में मदद कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तो मुझे नहीं लगता है कि दीपक बॉक्सर को कुछ भी हो सकता है। बाकी दोस्तों इन गैंगस्टरों के ऊपर ज़्यादा मेरे को विश्वास नहीं है, इससे ज़्यादा विश्वास मुझे दिल्ली पुलिस के ऊपर है, और विश्वास है कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को आपराधिक काम करने का मौका ही नहीं देगी। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों जो भी जानकारी निकल कर सामने आ रही थी दीपक बॉक्सर के बारे में और दीपक बॉक्सर का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्शन के बारे में, तमाम बातों का चर्चा मैंने इस वीडियो में कर दिया। बाकी इस वीडियो में आपको मैंने बताया किस तरह से दिल्ली पुलिस दीपक बॉक्सर को अपने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने वाली है। बाकी दोस्तों दीपक बॉक्सर के अलावा यदि बात करा जाए दीपक बॉक्सर के गैंग में काम करने वाले इन तमाम गुर्गों के बारे में, जिन गुर्गों ने दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा था, तो इन तमाम गुर्गों को सजा दिया गया है। फिलहाल ये लोग जेल के अंदर बंद है। फिलहाल तमाम जितनी भी जानकारियां थी मैंने आप लोगों तक उपलब्ध करवा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।
बाकी मेरे दोस्त कभी भी आपराधिक काम नहीं करना। दोस्तों देखो, दीपक बॉक्सर जो कि इतना ज़्यादा पैसा वाला, जो कि इतना ज़्यादा दिमाग से तेज, लेकिन इस तेज दिमाग का इस्तेमाल ये कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं करा, बल्कि ये गैंग चलाने के लिए करा, बल्कि ये आपराधिक काम करने के लिए करा। वैसे दोस्तों दीपक बॉक्सर के खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं और दीपक बॉक्सर के खिलाफ दिल्ली पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो करेगी ही करेगी। बाकी देखते हैं दोस्तों नीरज बबाना, दीपक बॉक्सर और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या क्या जानकारी आगे निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बार फिर से कहूंगा दोस्तों, यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना, और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस तरह की गैंगस्टरों से कभी भी गलत काम करने के बारे में मत सीखना, अच्छा काम सीखना, अच्छा काम करना और ज़िंदगी में अच्छा काम करके आगे बढ़ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।